हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। ये जो हमारा भारत का भूगोल का पहला भाग है, इसके अंतर्गत मैं आपको भारत की सामान्य जानकारियों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा भारत देश, आपके पास मैप तो ज़रूर होगा, आप मैप में देख लीजिएगा। मैप में हमारा भारत कहाँ पर स्थित है और किस प्रकार से उसके पड़ोसी देश और उसकी सीमाएं किस किस देश से साझा करता है, उनके बारे में मैं आप सबको एक डिटेल में जानकारी बताऊंगा, जो आपको यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा देश कहाँ पर स्थित है। तो हमारा देश, अगर हम पृथ्वी पर देखें तो ये हमारी पृथ्वी है। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये पृथ्वी को एक रेखा, विषुवतीय रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और अगर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखा है, उसको हम कहते हैं देशांतर रेखा, जो कि पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की तरफ बराबर भागों में बांटती है, पूर्व से पश्चिम में बांटती है। ठीक है, तो हमारा भारत देश विषुवत रेखा के ठीक ऊपर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हमारा भारत देश स्थित है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा भारत पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है? तो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस पर अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हमारा भारत देश पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत जब यहाँ पर स्थित है, उत्तर में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम देख सकते हैं कि अब ये जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा निकलती है, इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के बारे में आपने जानकारी देखी होगी। इस प्रकार से पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। ये जो अक्षांश रेखा है, ये हर एक डिग्री पर खींची गई है। एक अंदाज़ा लगाया हुआ है, ये हर डिग्री पर खींची गई है। तो इस अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हमारे जो 23.5 डिग्री की जो रेखा निकलती है यहाँ से, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिण की तरफ भी 23.5 डिग्री एक रेखा गुजरती है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा पृथ्वी के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के बारे में। अभी के लिए हम सिर्फ अपने भारत देश के बारे में ही जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे मैं आपको बताना चाहूँगा ये तो हमारा था कि पृथ्वी हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम कि पृथ्वी हमारे ग्लोब पर कौन कौन से अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में स्थित है। तो अगर हम ग्लोब पर देखें तो जिस प्रकार से हमारा भारत देश का मैप है, मैप मुझे अच्छा बनाना नहीं आता है, माफ़ कीजिएगा। इस प्रकार से हमारा भारत देश जहाँ पर ये स्थित है, जिस प्रकार से हमारा देश यहाँ पर इस प्रकार से हमारा इंडिया का मैप है। तो अब इस मैप में जो यहाँ से रेखा गुजरती है, जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे हम
कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो 23.5 डिग्री है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे इसको। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में विस्तारित है। अब हम बात करते हैं कि इस जो पृथ्वी का हमारा ये बिंदु और ये बिंदु देखते हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हमारा भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक विस्तारित है। और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो हमारा भारत देश 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तृत है। ठीक है। और इस देशांतर रेखा से इस देशांतर तक का इसका मान 68 और 97 है। तो अगर हम इसको प्लस कर दें, इसको प्लस करने के बाद इसमें 2 का भाग दे दे, तो उसके अंतर्गत हमारी जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री निर्धारित होती है। 82.5 डिग्री जो हमारी मानक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींची गई है। ये एक समय रेखा भी है, इसे मानक रेखा भी कह सकते हैं, और पूर्वी देशांतर में तय की गई है। उसके बाद ये जो समय रेखा है, ये जो हमारी समय मानक रेखा है, ये कहाँ से गुजरी है, तो ये 5 राज्यों से गुजरी है। 5 राज्यों से गुजरती है हमारी देशांतर रेखा, देशांतर मानक रेखा जो समय की रेखा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। उसमें हमारे 5 राज्य में सबसे पहला आता है यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्य आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि हमारी 82.5 डिग्री जो मानक यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं, देशांतर रेखा भी कह सकते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा जो समय रेखा भी कहलाती है, ये रेखा कहाँ से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें एमपी, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य शामिल है। और ये मेन इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर भी कह सकते हैं, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, ये तो हमारा दोस्तों था एक सामान्य सा जो अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको एक सामान्य नॉलेज। अब अगर हम इसकी बात करें महत्वपूर्ण बिंदुओं की, अब अगर हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, इसके महत्वपूर्ण बिंदु उससे भी आपको कई बार परीक्षा में सवाल भी पूछे जा चुके हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हमारा एक निकोबार द्वीप समूह है। अगर आप मैप में देखेंगे तो निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पर यहाँ पर ग्रेट निकोबार स्थित है, वहाँ पर हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और अगर इसके ये हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, संपूर्ण रूप से ग्रेट निकोबार में स्थित है।
ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट या इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट। अगर परीक्षा में इंदिरा पॉइंट नहीं दिया गया है तो आप पिग्मिलियन पॉइंट पर भी टिक मार्क कर सकते हैं। वही हम देखेंगे, ये तो हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब हम देखेंगे उत्तरी बिंदु कौन सा है। अगर उत्तरी बिंदु के बारे में पूछा जाए कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान और यहाँ पर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जहाँ पर मिलती है भारत में जम्मू कश्मीर पर, उसे हम इंदिरा कॉल भी कहते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ये हमारा उत्तरी बिंदु है जहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर में मिलती है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब अगर हम आगे बात करें कि भारत का पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है, इसे हम गुजरात में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित है, जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, सर क्रीक। ठीक है, ये हमारा गुजरात में स्थित है। और इसका पूर्वी बिंदु, जिसे वालांगू के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर स्थित है हमारा पूर्वी बिंदु। अब अगर हम देखें तो भारत का जो दक्षिण बिंदु है, जैसे तो ये हमारा दक्षिणतम बिंदु तो हमारा अंडमान निकोबार में हो गया, लेकिन भारत का दक्षिण बिंदु अगर कहे तो कन्याकुमारी। अब हम देखेंगे कि हमारा भारत देश की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तरी बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु की लंबाई हमारे देखें, उत्तरी से दक्षिण बिंदु की लंबाई तो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और पश्चिम से पूर्व तक की, जो गुजरात से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक की लंबाई अगर हम देखें, पश्चिम से पूर्व बिंदु तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये एक सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है ना। हमारे उत्तर से दक्षिण बिंदु की लंबाई 3214 किलोमीटर और दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे भारत के मध्य से जो एक कर्क रेखा गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के मध्य से जो एक कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर इसके बारे में आपको इसका एक प्रश्न आपको अगर परीक्षा में पूछा गया कि भारत की जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, तो ये कुल मिलाकर कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि कौन कौन से है। इसमें पहला है हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश, चौथा है हमारा छत्तीसगढ़, पांचवा है हमारा झारखंड, छठा है हमारा पश्चिम बंगाल और सातवां है हमारा मिजोरम
और 8वां है त्रिपुरा। तो ये कुल मिलाकर 8 राज्यों से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और झारखंड की राजधानी जो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची जो कर्क रेखा पर स्थित है। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया अब हमारा कर्क रेखा से, और जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में। हमारे जो स्थलीय और जलीय पड़ोसी देश है उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे कौन कौन से देश हैं। अब हम देखते हैं हमारे स्थलीय पड़ोसी देश। स्थलीय पड़ोसी देश में हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ देखेंगे तो चीन, यहाँ पर नेपाल और भूटान, भूटान, इस तरफ देखेंगे तो म्यांमार, और यहाँ पर बांग्लादेश। तो हमारे स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में अगर हमें पूछा जाए कि हमारे स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, स्थलीय पड़ोसी देश, तो उसके अंतर्गत आप कहेंगे एक तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार, इसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, सातवां है हमारा बांग्लादेश। 7 तो हमारे स्थलीय पड़ोसी देश है और 2 जलीय पड़ोसी देश है। जलीय पड़ोसी देश कितने हैं, तो 2, जिसमें श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से 7 स्थलीय है और 2 जलीय पड़ोसी देश है। अब स्थलीय और जलीय पड़ोसी देशों के बाद अब हम बात करते हैं अगर पूछा जाए कि हमारे स्थलीय प्लस जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन कौन से देश है जो सीमा साझा करते हैं स्थल से भी और जल से भी, तो इस तरफ से देखेंगे तो पाकिस्तान, और दूसरा इस तरफ से देखेंगे बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये स्थल से भी हमारे देश से सीमा साझा करते हैं और जल से भी, क्योंकि इस तरफ हमारा अरब सागर स्थित है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पड़ोसी देश। और अगर और भी प्रश्न पूछा जाए कि हमारा भारत देश, तो हमें एक नॉर्मल सी जानकारी हो गई है कि हमारा भारत देश पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी जो ये उत्तरी अक्षांश इसका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और पूर्व से पश्चिमी अक्षांश हमारा 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, उसके अंतर्गत हमारा भारत देश स्थित है। इसकी मानक यामोत्तर रेखा या फिर हम समय रेखा भी कह सकते हैं, जो 82 डिग्री से गुजरती है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है वो हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब उसके बाद अगर हम देखें इसके पड़ोसी देश, तो इसके पड़ोसी देशों में इसके कुल 9 पड़ोसी देश है, जिनमें से 2 जलीय पड़ोसी देश है और बाकी 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता लिया है। और अगर इसकी और बात करें तो ये एशिया का
ये दक्षिणी एशिया में स्थित है। अगर ये महाद्वीप में बात करें तो ये हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया के दक्षिणी एशिया में स्थित है, दक्षिणी एशिया में स्थित है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है? अब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं जिसके कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसके अंतर्गत आता है एक तो पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश। इन 4 देशों को मिलाकर और हमारे भारत देश को मिलाकर इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जा सकता है। और भौगोलिक दृष्टि से हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर इसके पश्चिम में बात करें, तो हमारा पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और श्रीलंका, हिंद महासागर में श्रीलंका भी स्थित है। और दक्षिणी पूर्व में अगर इसकी बात करें, दक्षिण पूर्व में जो कि अंडमान और निकोबार से, ये हमारा भारत की समुद्री की सीमा लगती है, जो कि इंडोनेशिया से, क्योंकि इंडोनेशिया का यहाँ से एक द्वीप शुरू होता है, तो इंडोनेशिया से हमारी इसकी समुद्री सीमा भी लगती है दक्षिणी पूर्व भाग में। और इसकी उत्तरी भौतिकी सीमा हिमालय पर्वत से दक्षिण में हिंद महासागर से, इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत, जो हिमालय पर्वत हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हिमालय पर्वत से दक्षिण में हिंद महासागर तक स्थित है। पूर्व में इसके बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में आपको एक भारत के भूगोल की सामान्य सी जानकारी दी। ये हमारा एक भाग फर्स्ट है। अब हम आगे इसकी सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें भाग दूसरा आएगा। उसके अंतर्गत हम आपको विस्तार से इसकी सामान्य जानकारी का वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद हम आगे इसके अंतर्गत जो जो नदियाँ, अफवाह तंत्र, जलवायु, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।